दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। कक्षा 6 है हमारा राजस्थान भाग 1। हम पाठ संख्या पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में नदियां एवं झीलें, जल संसाधन एवं संरक्षण। नदियां एवं झीलों के बारे में पाठ है। अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान में मुख्य जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अनेक नदियां निकलती है। छोटी नदियां जब बड़ी नदी में जाकर मिलती है तो उसे सहायक नदियां माना जाता है। राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जाती है, अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बनास, काली सिंध, पार्वती एवं चंबल जाकर यमुना में मिलती है। यमुना के बंगाली खाड़ी मिल जाती है। उसके बाद अरब सागर अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं उनकी सहायक नदियां जाकर अरब सागर में गिरती है। आंतरिक अपवाह का तंत्र यानी जो राजस्थान में रहती है, कहीं नहीं जाती है। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा, ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़ हो गया एक जिला, बाद में कोटा हो गया, बाद में बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, 6 जिलों में बहती है। इसके बाद यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये याद करना है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती इसकी सहायक नदी है। कोटा इसी नदी के किनारे। बनास नदी राजसमंद के खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिले और सवाईमाधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। तो 5 जिले में बहती है। सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान बने हैं। राजस्थान के एरिया के हिसाब से सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक नगर बनास नदी के किनारे है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। सहायक नदियां जरूर याद करनी, एक दूसरे मिक्स हो। इसकी सहायक नदियां बनास की मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी और चंबल की बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। वह लूणी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और साबरमती 2 धाराओं के मिलने से उद्गम होता है। अजमेर, ब्यावर इसी से बना हुआ जिला है। नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा बना है, जालौर जिले में बहती है। आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बालोतरा तक इसका जल मीठा और बाद में खारा हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जोजड़ी, बांडी, जवाई, पीटड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी और गुइया। सहायक नदियां सभी की याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में, यहाँ पे बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिला है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम, माही, जाख, बाणगंगा। ये कोटपुतली बैरोड जो कि विराट पहाड़ी पहले जयपुर में था, आज के दिन कोटपुतली बैरोड में चला गया। इस नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी विहार को भी पूर्ति करता है, जहाँ पे नमभूमि का निर्माण होता है। इसी बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। घग्गर नदी हिमाचल में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। ये बाद में मैप दिखाया गया है। कांतली नदी यहाँ पे दिखाई गई है। सांबर झील दिखाई गई है, जयपुर, नागौर, अजमेर के बीच। खारी नदी इधर से दिखाई गई है। बनास नदी दिखाई गई है। चंबल नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, मोरेल नदी है, चंबल, बाणगंगा, साहिबी, साबी नहीं है, साहिबी नदी, माही नदी ये दिखा रखी है यहाँ पे। जैसमंद झील है, बनास नदी है, यहाँ पे जवाई नदी दिखा रखी है, यहाँ पे लूणी नदी दिखा रही है, सुकड़ी, बांडी, सागी ये नदियाँ इस मैप के माध्यम से दिखाई गई है राजस्थान के मैप में। अब प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना से क्या क्या फायदा मिलता है? जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, बाढ़ नियंत्रण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, पर्यटन होता है। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहे जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। किनको? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। राजस्थान में चंबल परियोजना चल रही है, माही बजाज सागर चल रही है, बिसलपुर चल रही है और सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल परियोजना। राजस्थान और एमपी दोनों की, राजस्थान और एमपी 2 राज्यों की है।
इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध एमपी में है, गांधी सागर बांध। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर। 2 कोटा जिले में है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। दोनों राज्यों को जल एवं विद्युत सिंचाई मिलती है। मैप दिखाएगा राणा प्रताप सागर और माई बजाज सागर का। माई बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माई नदी पर चलती है, राजस्थान एवं गुजरात की है। जबकि चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की थी, ये राजस्थान और गुजरात की, जिस एरिया में जिसका बॉर्डर लगता है उसके साथ है। बिसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा राज सिंह की बिसलपुर गांव में चलती है। इसे जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डिडवाना, कुचामन को पानी मिलता है पेयजल के लिए। ये बिसलपुर वैसे सरदार सरोवर परियोजना ये मुख्य कौन कौन से राज्य है? गुजरात भी है, एमपी है, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। गुजरात में नर्मदा नदी पर डैम बनाया गया है, तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा मिलती है, जालौर के आसपास का एरिया। अन्य बांध बताएंगे। पाली जिले में जुआई नदी पर जुआई परियोजना बांध या परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा। मैच करना आ सकता है, यानी जुआई परियोजना कहाँ की है? जुआई नदी पाली की। सोम कमलांबा है सोम नदी डूंगरपुर की। मान सेवा कला उदयपुर की। और प्रतापगढ़ जिले में है जाखम परियोजना। राजस्थान के प्रमुख जिले में संचयन पारंपरिक जल स्रोत कुएं, बावड़िया, जोहड़, टांकी, खड़े इनके माध्यम से किया जाता। 14वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य इनका कार्य व जल संरक्षण पर जोर दिया गया। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर और स्वरूप सागर जिलों का निर्माण हुआ समय में उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1687-1691 में गोमती नदी का पानी रुकवाकर किया। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है। उत्तरी भाग को नौचौकीपाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद झील, कायलाना और उम्मेद सागर, कायलाना और बालसमंद जोधपुर में। जैसलमेर में गड़ीसर जैसलमेर। डूंगरपुर में गेप सागर डूंगरपुर। कोलायत बीकानेर में। सिलीसेड अलवर में। अन्य जिले इसके अलावा जयपुर, अजमेर व डिडवाना कुचामन के बीच सांबर झील है, तीनों के बीच। पचपत्रा पालोत्रा में। डिडवाना कुचामन में डिडवाना झील है। बीकानेर में लोणकरण सरोवर, जैसलमेर में पोखरण और फलोदी। ये सारी क्या है? खारे पानी की झीलें, जो नीचे मैं बोल रहा हूँ अभी। ये झीलों का मैप दिखाया गया, जैसे कि बीकानेर में लोणकरण सरोवर कोलायत झील है। फलोदी में फलोदी झील है। जैसलमेर में गड़ीसर झील है। बालोतरा में पंचपदरा है। जोधपुर में कायलाना दिखाया गया है। नक्की झील सिरोही में दिखाई गई है। उदयपुर में फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर दिखाई गई है। जयसमंद झील जो नया जिला बना सलूम्बर, उसमें चली गई है जयसमंद सलूम्बर। गेप सागर डूंगरपुर में दिखाई गई है। पुष्कर और आना सागर अजमेर में दिखाई गई है। डिडवाना वाले में ही है। मान सागर जयपुर में दिखाई गई है। सांबर झील तीनों के बीच है, डिडवाना, जयपुर और अजमेर के बीच। सिलीसेट झील अलवर में दिखाई गई। झीलों का मैप है। ये कोई वाक्य दिया है, घी डोले तो मारे कुछ नहीं गियो, पानी डोले तो मारो सब कुछ गियो। ये वाक्य किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है, ऐसा पूछा जा सकता है। राजस्थान में जल संरक्षण में बूंद बूंद सिंचाई, फुहारा सिंचाई, निकट रूप टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक चल रही है। रूप टॉप यानी छत पे पानी इकट्ठा करके टैंक में नीचे आ जाता है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग यानी भूमिगत जल। पश्चिमी राजस्थान में जो व्यवस्थाएं चल रही है जल संरक्षण की, टांका, खड़ीन और जोड़, यानी टांका, खड़ीन और जोड़ पश्चिमी राजस्थान की जल संरक्षण की व्यवस्थाएं है। जैसे नीचे दी गई टांका और खड़ीन। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाएगी कुएं में संरचना, कुएं बनाएगी संरचना। टांका और खड़ीन दोनों पश्चिमी राजस्थान की। प्रश्न दिए गए आगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद आपका।